इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है ना भाई, वो निश्चित रूप से बचपना भी बिताएगा, उसकी युवावस्था भी होगी, फिर बूढ़ा भी होगा, फिर शरीर छोड़ेगा, फिर जन्म लेगा। तो जो भी मनुष्य आत्मा इस संसार में जन्म लेती है वो उतना ही ज्ञान प्राप्त कर पाती है जितना उस शरीर में रहकर समय बिताती है। बस उतनी ही नॉलेज उसे मिलती है। सारे विश्व की नॉलेज है, पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, धरती आसमान और आसमान से ऊपर का ज्ञान तो उसे नहीं होगा ना भाई। वो ज्ञान तो केवल एक परमपिता परमात्मा ही सुनाते हैं और जानते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ मत केवल एक परमात्मा की होगी। किसी साधु संत ऋषि मुनि ग्रंथ लेखक है, किसी संगीतकार किसी गायक की थोड़ी होगी। और किसी के भी बोल से पता लगता है कि ये किस कंडीशन में है। जैसे बहुत करोड़पति व्यक्ति है, उसके बोल चाल से उसके रहन सहन से मालूम पड़ेगा कि हाँ ये बहुत पैसे वाला है। बोल चाल से रहन सहन से मालूम पड़ता है कि हाँ ये बहुत लोगों से अलग, थोड़ा ये ज्ञानी तू आत्मा है। तो बाबा की वाणी से पता लगता है कि ये वाणी जो ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा के मुख से जो चल रही है वो उस व्यक्ति की नहीं है जिसका शरीर है, उस आत्मा की नहीं है वो वाणी। उसमें परमपिता परमात्मा विराजमान है। ये वाणी सुनने से मालूम पड़ेगा। तो रोज आप जब सुनेंगे और बारीकी से समझेंगे तो पता लगेगा कि हाँ यही है परमात्मा की वाणी। इसमें कोई कथा कहानी नहीं है। तो बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, देखो मीठे बच्चे। अब ब्रह्मा बाबा भी मीठे बच्चे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व के मालिक बाप उनके तन में है, तो उनका ओहदा तो बहुत ऊंचा हो गया ना भाई। फिर बाप तो वो भी हो गए। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है। एक बाप कौन? शिव बाबा। ऊंची मत ब्रह्मा बाबा की भी वो मत नहीं होगी। ब्रह्मा बाबा सेकंड बाप हो गए। तो ऊंची मत एक शिव बाबा की है, उसी पर सदा चलते रहो। बाबा जो मत दे रहे हैं उस मत पर मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। हाँ अभी मेहनत करो। ये एक जन्म आपने मेहनत कर ली, अच्छे से खूब अच्छे से समझ लिया, समझकर स्वयं का निर्माण कर लिया है ना भाई। तो अच्छा ऊंच पद पाओगे आप। भाई पहले जन्म
जब प्रजा में आओगे तो फिर उसके बाद कहाँ है, उसके बाद तो नीचे ही गिरना है। तो ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए जो पहले जन्म हम प्रजा, साहूकार या राजा नहीं बने, हम पहले जन्म महाराजा बने, ये लक्ष्य रखना चाहिए। तो बाबा कहते कि सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं। हाँ, पूरे मददगार कौन कहलाएंगे? जिनके अपने कोई शौक नहीं रह गए, कोई शौक नहीं। बाबा जैसा चलाए चले, जैसा खिलाए खाएं, जहाँ सुलाए सोए। हाँ, है ना भाई। अपना मन नहीं लगाएं कि नहीं मेरा मन नहीं मानता है, मेरा मन तो भैया इधर जाने का है, उधर जाने का है, ये खाने का है, वहाँ घूमने का है, उससे बात करने का है। ऐसा अपनी मन मत नहीं लगाएंगे। बाबा की सेवा में निश्चय से चलेंगे। और सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, पूरा पवित्र। कोई भी इंद्री नहीं खींचे। काम इंद्री से जीत हासिल कर लिया आपने, लेकिन कान इंद्री से जीत नहीं हासिल की। दुनिया का सुनने का मन कर रहा है। आंख इंद्री से जीत हासिल नहीं की। दुनिया, इस पुरानी रद्दी दुनिया को देखने का मन कर रहा है, तो आंख इंद्री से जीत हासिल नहीं हुई। जीभ इंद्री से जीत हासिल नहीं की। जमाने भर के स्वाद में हम फंसे हैं, तो वो पवित्र नहीं कहलाएगा ना भाई। पवित्र वही कहलाएगा जो इस शरीर की जितनी कर्मेंद्रियां हैं सब पर जीत हासिल कर लिया है। मन पर सबसे पहले जीत हासिल किया, नहीं तो मन में क्रोध आ रहा है। बुद्धि पर जीत हासिल किया कि बुद्धि कुछ भी निर्णय ले ले, समझदारी से ना काम करे, तो वो पवित्र नहीं कहलाए। पवित्रता की देखो गुही परिभाषा आज बाबा ने अमृत बेले बताई, जो हम आपको बता रहे हैं। तो बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। अब आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया, वासना में नहीं जा रहे हो, तो आप समझ गए कि हाँ पवित्र हो गए। नहीं, ऐसे तो ब्रह्मचारी दुनिया में ढेर बैठे हैं। तो यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने कि भाई पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्थापन होगी। आज लड़ाई झगड़ा किस बात का है? उसको वो पसंद आ रहा है तो उसको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आपस में लड़ाई हो रही है। नहीं, मेरी पसंद का ये नहीं कर रहा है। है कि नहीं भाई? मेरे को तो भैया उससे बात करना पसंद है, मेरे को दुकानदारी करना पसंद है, मेरे को गीत गाना पसंद है, तो मैं गीत ही गाऊंगा, किसी को अच्छा लगे ना लगे। नहीं, बाबा, जिसमें बाबा की सेवा हो रही है, सतयुग स्थापना का कार्य हो रहा है, वो कार्य करना, तो पूरे मददगार बनेंगे। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं, ऑल राउंड पार्टधारी बनते हैं, लायक बनते हैं, ताकि योग्य बनते हैं, ताकि उनकी योग्यता नए विश्व के निर्माण में काम आए। ऐसा नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, नहीं, लायक बनेंगे वो। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं, उनमें कोई अवगुण नहीं रहेगा। फिर 16 कला संपूर्ण यहीं बनना है, बाकी फिर सतयुग में थोड़ी बनने का टाइम मिलेगा। सतयुग तो प्रारब्ध है। इस देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब प्रारब्ध है। पुरुषार्थी जीवन तो संगम युग है बस।
बाकी सब प्रारब्ध है। बड़ी समझने की बात है। कलयुग भी प्रारब्ध है। जैसे जैसे कर्म किए वैसे वैसे फल पाते हैं। लेकिन संगम युग प्रारब्ध नहीं है। यहाँ आप ऐशो आराम ढूंढने लग गए और पुरुषार्थ नहीं किए। संगम युग जो है पुरुषार्थी युग है ना भाई। तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। भाई ये गीत पूरा सुनने के बाद आगे मुरली सुनना भाई। यहाँ पूरा गीत नहीं सुनाते हैं। कितना मीठा और कितना उमंग उत्साह वाला गीत बाबा ने बजवाया है। बाबा कहते ओम शांति। बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना। भाई यह बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं। इनको भाई कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे ना। सत्य के साथ संग तुम्हारा ही है। भाई सत्य कौन है? सत्य कहा जाता है एक परमपिता परमात्मा को। बाकी तो जितनी भी आत्मा है सब झूठे में पड़ जाती है। झूठे शरीर में के आकर्षण में सोचो कितनी दुर्गति हो जाती है। तो अब तुम बच्चे उस सत अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। ये नशा हो रहा है भाई। है भाई बाप तो है वास्तव में दो। एक हद का बाप और दूसरा बेहद का बाप। सारी दुनिया दो बाप को जानती है। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप और दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। बाकी भक्त तो अथाह है भाई। भगवान है एक। अभी सभी भगवान हो गए तो कैसे फिर भक्त किसको बोलेंगे? सोचो, भगवान तो एक ही है ना भाई। वह है निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप। और फिर तीसरा है लौकिक बाप। अब लौकिक बाप जिसका शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। अभी ब्रह्मा बाप मतलब कोई शरीर की बात नहीं है ना भाई। बड़ी गहरी बात है। तो जो शरीर विकार से जन्म लिया उनको कुकवंशावली कहा जाता है। तो इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। और दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया अलग होती है। वहाँ एक भी पाप आत्मा जा ही नहीं सकती। इसलिए पूरा पुण्य जमा करो। पुण्य कब जमा करोगे? जब शून्य बनोगे पूरी तरह से। बाबा है शून्य, है ना भाई। हाँ, आगे पीछे कुछ नहीं, शून्य पूरा। हाँ, पूरा गोल गोल मतलब पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान, नॉलेजफुल, है ना भाई। तो पुण्य कब बनोगे? जब शून्य बनोगे। ये ऐसा वो वैसा एक सेकंड के लिए भी बुद्धि में ना आए। ऐसा क्यों, ये कैसा, ये कब, आखिर कब ठीक होगा? नहीं, जिसको पूरे सृष्टि चक्र का नॉलेज हो गया वो पूरा शून्य बन गया। शून्य बने जैसे सृष्टि चक्र गोल है, गोला, तो वैसे पूरे गोल हो गए। हम इस दुनिया से भी गोल हो गए, भाग गए पूरा। शरीर में बैठे हैं लेकिन भागे हुए हैं। है ही नहीं यहाँ पर बिल्कुल। बाबा कहता है वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया और विशेष वर्ल्ड ये पुरानी दुनिया। ये नई दुनिया और पुरानी दुनिया के फर्क को महसूस करना है। दुनिया एक ही है, दो नहीं है।
घर एक ही होता है, दो नहीं। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। देखो कल यही बात चल रही थी ना, पूरी मुरली चल रही थी कल के कार्यक्रम में, पूरी सवेरे भागवत में पूरी मुरली चल रही थी। तभी अमृत बेले से बाबा से बातें कर रहे थे तो पूरी वही बात आ रही थी। बाबा कहते हैं भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है, अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है ना भाई। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। विषय विकार के कारण ही दुख देते हैं एक दूसरे को। जब विश्व नया था तो भारत भी नया था, अब पूरा विश्व पुराना है तो भारत भी पुराना हो गया। अब नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था पहले। अभी न जाने कितने लोगों का राज्य है, एक हर कितने सारे वार्ड, सबके अलग अलग मुखिया। तो जितने मुखिया उतने मुख खुलते हैं, और जितने मुख खुलते उतना ही हल्ला होता है, उतना ही है लड़ाई झगड़े होते हैं। देखो जब पूरे भारत का एक राजा था तो पूरा परिवार उसको ही बाप मानता था कि हमारा राजा ही हाँ मुख्य बाप है हमारा। तो कहीं भी मैंने घर परिवार का मुखिया भी अपने आप को हाँ मैंने नहीं समझता था, है ना भाई। ये बड़ी गहरी बात है। तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इसमें बहुत गहरी बात है कि लक्ष्य युक्त जीवन था। ऐसे कहीं भी भाग रहे कुछ भी कर रहे ऐसा नहीं था। और कोई खंड था ही नहीं। अभी तो कितने खंड हो गए, एक भारत में ही कितने राज्य हो गए, कितनी भाषाएं हो गई। अब वो कितनी तकलीफ़ होती है। वो उनकी भाषा नहीं समझते, वो उनकी भाषा नहीं समझते। ये टुकड़े करने के कारण हो गया, नहीं तो पूरे भारत में एक ही भाषा थी भाई। एक ही भाषा पूरे भारत में होगी तो कितना सुख होगा, सब एक दूसरे की बात को अच्छी रीति समझेंगे, समय भी खराब नहीं होगा। अभी तो हिंदी में बोले, फिर इंग्लिश में बोले, फिर मराठी में बोले, फिर गुजराती में बोले, मैंने कितना समय बर्बाद हो रहा है एक बात को समझने के लिए और समझाने के लिए। भाषा अनेक होने के कारण और मुखिया अनेक होने के कारण वो अलग बोलेगा, वो अलग बोलेगा, 10 की सुनते बैठे रहो। तो बाबा कहता है कितने खंड हो गए, पहले कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। देखो ये नई बात समझना। अभी स्वर्ग कहाँ है ये किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग था पहले, अभी स्वर्ग है ही नहीं तो जाएगा कहाँ से कोई। स्वर्ग की तो स्थापना करनी पड़ती है, ये किसी को भी नहीं मालूम। और नर्क तो अपने आप बन जाता है भाई। नया मकान बनाना पड़ता है और पुराना तो फिर वो अपने आप हो जाता है। कोई पुराना मकान बनाएगा थोड़ी है ना। तो बाबा कहते हैं 2 कला कम हुई तो त्रेता कहलाया, राम सीता का राज्य हुआ। फिर देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। पहले देवता धर्म था सतयुग में। हाँ मतलब अब एक बात बड़ी अच्छी समझने की है कि राम को भी देवता नहीं कहेंगे फिर, क्योंकि देवता धर्म तो सतयुग का था, उसके बाद तो क्षत्रिय हो गया। लेकिन देवताई गुण थोड़े से थे, 16 कला के बदले 14 कला थे, इसलिए देवता कहा जाता है। बड़ी गहरी बात। क्षत्रिय धर्म का मतलब क्या हुआ कि त्रेता का अर्थ हुआ थोड़ा सा तिरिया का भान आ गया। हाँ थोड़ा सा आ गया तिरिया का भान, फर्क लगने लग गया। उसी को रामायण में दिखाया है कि बगीचे में सीता खड़ी थी तो रामचंद्र जी आकर्षित हो गए, ये दिखाया है। कृष्ण जी कहीं आकर्षित हुए ये नहीं दिखाया है। बहुत अच्छे समझने की बात है। कृष्ण जी को कहीं भी आकर्षित होते नहीं दिखाया है।
लेकिन रामचंद्र जी को रामायण में आकर्षित होते दिखाया है। तो वहाँ से त्रेता शुरू हो गया, जहाँ से देह में थोड़ा सा आकर्षण हल्का भी आ गया। तो फिर हल्का भी आ गया तो वो आत्मा का क्या हो गया, मतलब समझ लो युद्ध शुरू हो गया, थोड़ा सा अंतर्द्वंद शुरू हो गया ना, नारी और पुरुष का हल्का शुरू हो गया, उतना नहीं बढ़ा, है ना। तो सबसे श्रेष्ठ युग है सतयुग, त्रेता को भी एकदम श्रेष्ठ युग नहीं कहेंगे। तो पुरुषार्थ कौन सा करना चाहिए हमको, सतयुग में आने का। तो पूरा सत्य अवस्था बनानी चाहिए, तब तो फायदा है। हाँ, नहीं तो त्रेता में तो ढेर आ जाएंगे, त्रेता के अंत तक तो 33 करोड़ हो जाते हैं। जो बाबा की ज्ञान मतलब एक सुन लेता है एक बार, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। वो त्रेता के अंत तक, द्वापर में भी माने पूरा दुख तो होता नहीं है, दुख की शुरुआत होती है ना द्वापर से, एकदम दुख तो नहीं होता। एकदम दुख तो कलयुग में के भी शुरुआत में नहीं होता, लेकिन कलयुग के अंत में दुख ही दुख। 100 साल के अंदर जा। हाँ, ये तो अपने स्पष्ट देख रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे पूरे अगर चक्र का ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुमको दुख मिला कितना, कुछ भी नहीं। बाकी तो पूरे कई जन्म तुम सुख ही सुख में रहे, तो तुम जरा से दुख में काहे हैरान हो रहे हो। जब ये ज्ञान मिल जाएगा तो व्यक्ति थोड़े से दुख में हैरान नहीं होगा, चुपचाप उसको सहेगा बड़े अच्छे से। हाँ, तो पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति, उस समय भी सदगति। फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ, देखो वही बात आ रही थी ना भाई, तो भारतवासी दुखी होने शुरू हुए, देखो है ना। कल सृष्टि चक्कर समझाया। हाँ, तो अब दुखी होना शुरू हुए। दुखी बनाया किसने, रावण ने। तो एकदम से काम विकार नहीं आया, धीरे धीरे काम विकार आया। अब सब रावण की मत पर चल रहे हैं, कहेंगे कि बिना काम विकार के संतान की उत्पत्ति कैसे होगी, ये पूरी रावण की मत हो गई ना। सब जगह रावण की मत, हॉस्पिटल में देखो तो, आपके राजनीति में देखो तो, शिक्षा दे में देखो, स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, सब जगह वासना ही है, वासना के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए ईश्वर को जानते नहीं। ऊंचे ते ऊंची मत श्री मत भगवत गीता गाई हुई है, माने भगवान की मत सबसे श्री मत है, माने श्रेष्ठ मत है, गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने, है ना भाई। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, उनको ये थोड़ी पता है कि भाई भगवान आए हैं सतयुग नई दुनिया स्थापन करने। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई बिल्कुल सामने खड़ी है। कल वही बता रहे थे कि भाई ऑलरेडी बिल्कुल सैंपल युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। परंतु कल पूरी यही क्लास चल रही थी, देखो आज मुरली में वही है। परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़ी विनाश कर देंगे। अभी सैंपल बस दिखा रहे हैं। फिर कहा ना भाई कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरेंगी एक साथ, भर भरा के। अब जब इतने कमरे जितनी बूंदें गिरेंगी तो कहाँ बचोगे आप। बादल फटना कहते हैं। हाँ, वो भी होता है। बाबा कहते हैं पहले स्थापना करेंगे ना भाई। तो अभी ये समझो अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी वो बाबा नई सृष्टि रच रहे हैं। उसको हमने गीत गाया था कि रची है सृष्टि है जिसने सारी, वही तो हमको पढ़ा रहे हैं। किसी की नज़र मिले ना मिले, नजरें वो हमसे मिला रहे हैं। रची है सृष्टि है जिसने सारी, वही तो हमको पढ़ा रहे हैं। है ना भाई, कितना नशा होना चाहिए। तो पहले तुम थे आसुरी संतान, हैं, अभी सदा पावन की संतान बने हो। सदा पावन है कौन, एक शिव बाबा। शिव के सामने ही सदा शिव लगा है, सदा कृष्ण नहीं कहते।
सदा राम नहीं कहते हैं, सदा ईसा मसीह नहीं कहते, किसी के सामने नहीं लगता, किसी के सामने भी सदा शब्द नहीं लगता, लेकिन शिव के सामने सदा सदा लगता है, क्योंकि वो सदा ही पावन है। तो तुम अभी सदा पावन की संतान बने हो, ये नहीं भूलना। तो एक सेकंड भी अपवित्र नहीं हुए, एकदम न्यारे प्यारे, अभी सदा पावन की संतान बने हुए। ये लाइन देखो कितनी अच्छी है। सुखधाम का वर्षा पाने, अर्थात देवता पद पाने के लिए तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। तकदीर बनाने वाला कौन? शिव बाबा। तुमको श्रेष्ठ कर्म की कलम दे दी है, अब तुम जितना लिख लो, है ना भाई। बाबा कहते हैं भारतवासी बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अभी कोई राजा तो है ही नहीं, कहाँ है? सब मंत्री हैं, राजा कहाँ है? राजा तो कोई नहीं है। अभी तो प्रजा पर राज्य है, अभी मंत्री का भी राज्य नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर राज कर रहे हैं, बेटा बाप के ऊपर तो बाप बेटे के ऊपर, यही चल रहा है? एक मालिक तो है नहीं, सब मालिक हैं। देवी देवता जो पवित्र थे, अब वही देवता क्या हो गए? पतित बन पड़े हैं। ये किसको भी नहीं मालूम। अब तुम देवता के पूजे, कल हमने वही बोला था ना कि देव देव आलसी पुकारा, मतलब जो आलस से भरा हुआ है वो देवता की पूजा पाठ करके सो जाएगा, उसको बाकी ज्ञान से मतलब नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से समझना। गाते हैं पतित पावन आओ, रावण को जलाते भी हैं, लेकिन पता नहीं है रावण क्या चीज़ है। वो रावण जलता ही नहीं है, हर साल बड़ा होते चला जाता है। सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे भाई। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। अब वो राज्य स्थापन किसने किया? शिव बाबा ने। ऐसे देवी देवता अपने आप थोड़ी बन गए। हम मनुष्यों के बीच से ही कोई पूरा ज्ञान उठाते हैं जो वो देवी देवता बनते हैं। बताओ कहाँ भक्ति और कहाँ ज्ञान, कितना अंतर। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। खिवैया एक ही है? माने कलयुग सागर से सतयुग सागर में जाना है। वो क्षीर सागर कहेंगे, सतयुग को क्षीर सागर और कलयुग को विषय सागर। और नारायण को कहाँ बैठे दिखा रहे हैं? क्षीर सागर में। एकदम स्पष्ट बात है। यहाँ जब नारायण है ही नहीं तो तुम पुकार किसको रहे हो? नारायण के मंदिर बस हैं, बाकी नारायण तो है क्षीर सागर में। तो वो क्षीर सागर है कहाँ? वो सतयुग है। जब यहाँ है ही नहीं नारायण तो तुम चाहे मंदिर बनाओ चाहे कुछ भी करो। सोचो कितनी गहरी बात है। अभी इस गहराई को हर कोई समझेगा थोड़ी, जो रोज़ सुनेगा वो समझेगा। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। पास पैसे हैं। बोलो, जो गरीब है वह नर्क में है। उनको मालूम ही नहीं कि स्वर्ग किसको कहा जाता है? तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथियों का राज्य। पारस मतलब बिल्कुल प्योर। बेहद के बाबा को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना भाई। पहचान कर जो कहेगा, ऐसे ही शिव बाबा कहने वाला नहीं, रट्टा लगाने वाला नहीं। बहुत अच्छे से पहचाने भाई, शिव बाबा को पहचाने। जो शिवलिंग बने हैं तो है कोई शिव बाबा चैतन्य में, तभी वो शिवलिंग बना है ना। महात्मा गांधी थे तो महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है। वैसे ही शिव बाबा आए थे तो उस स्वरूप का की मूर्ति है। शिवलिंग क्या है? वो शिव की मूर्ति कहेंगे। तो उस रूप में आए थे, निराकार रूप में। तो निराकार रूप में एक साकार तन में प्रवेश किए थे, ये एकदम स्पष्ट हो रहा है। तो परमधाम से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। तुमको याद रखना है कि हम कहाँ के निवासी हैं? अभी शांति धाम के निवासी हैं। ये तुम्हें याद रखना है पूरे समय। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। और कैसा पार्ट बजाए हम? 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह बाबा पूरा बैठ आकर सारा हिसाब समझा रहे हैं कि देखो 8 जन्म तुम
सतयुग में लिए, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में, और संगम युग ये अभी एक नया जन्म हो गया। अब पुराने जन्म का भूल जाओ बिल्कुल कि मेरा ये पति था, कि मेरा ये बेटा, कुछ नहीं। वो बेटा पति सब पुराने जन्म के हैं। अभी तुम्हारे यहाँ इस जन्म में बेटा पति सब कौन है? शिव बाबा। ये फाइनल करना पड़े। ये बाबा ने समझाया। अब कलयुग का अंत है, यहाँ तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे। त्रेता युग तो चंद्रवंशी घराना हो गया ना भाई। तो पुरुषार्थ किसका करना है? सूर्यवंशी घराने का। तो सूर्य के समान ज्योति, कल वो गीत हम सवेरे सुना रहे थे कि सूर्य के समान हमको माने जगाना है, पूरे समय हमको तपना है। चंद्रमा भी नहीं बन जाना है हमें। पूरे समय योग अग्नि में, जैसे सूर्य पूरे समय तपा हुआ रहता है, तब प्रकाश देता है वो, तो हमको भी पूरे समय तपस्या में रहना है, बिल्कुल नीचे नहीं उतरना है। योग अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित रहे, जिसे कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं यह पाठशाला है भगवान की। भगवान उवाच, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। कौन बोलेगा मैया ये ऐसा? कोई मनुष्य बोल सकता है? कोई साधु सन्यासी ऋषि मुनि बोल सकता है क्या कि मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ? ऐसा कोई बोलेगा क्या? भाई जो दादा लेखराज जी हैं वो भी नहीं बोलेंगे। वो कहाँ से जानेंगे? वो तो खुद ही भक्ति कर रहे थे। इसका मतलब स्पष्ट है कि उनके तन में शिव बाबा बोल रहे हैं। ये समझना। तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बनो तो पूरा वर्षा लो, हैं? श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बनेंगे। अब कुछ भी खा लिया कहीं का भी तो तुम्हारा मन तो भटकेगा ना। किसी के भी हाथ का खा लिया, जीव के वशीभूत होकर खा लिया, पी लिया कहीं भी, तो तुम कभी भी पुरुषार्थ तो वो नेचुरल वाला पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। बस खाली बहलाओगे अपने आप को, खाली बहलाओगे कि हाँ हम समझ गए। लेकिन जैसे ही परिस्थिति खराब होगी आपकी स्थिति नीचे हो जाएगी, यदि आपने खान पान में कंट्रोल नहीं किया तो। बाहर का किसी के भी हाथ का कहीं का भी खा लिया, बाबा की श्रीमत है ना भाई। बहुत गहरी समझने की बात है। आपको एकदम ज़रूरी पड़ गया है। अभी जैसे बाबा मिलिट्री वालों के लिए बोलते हैं। अब मिलिट्री वाले तो कुछ खा नहीं सकते, जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा उनको, और तो कहीं जा नहीं सकते वो। और वो बाबा के बन गए हैं तो उनको फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई मजबूरी हो गई है ना, शरीर को चलाना भी है। आप जीव के वशीभूत होकर कोई चीज़ खा रहे हो तो वो मजबूरी नहीं कहलाई, वो मन मत कहलाई, है ना भाई। वो श्रीमत नहीं कहलाई। बहुत गहरे से समझना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तो खान पान, दृष्टि, वृत्ति, अब कोई भी पसंद आ गया नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा हैं ऊंचे ते ऊंचे, तो मत भी बहुत ऊंची देते हैं। निराकार भगवान ना साकारी है ना आकारी है, उसका कोई आकार भी नहीं है। अभी हमने शिवलिंग का एक आकार दे दिया, वो भी नहीं है उसका। या हमने ये गास्केट बना दी, वो भी आकार नहीं है। ये तो बस खाली एक, हाँ, केवल भाई नए लोग आए हैं तो उनको बताने के लिए है। बाकी हमारी बुद्धि उसमें लगी है, वो भी नहीं। बाबा तो ऊपर बैठा है। वो आकार नहीं दिखाए तो लोग क्या समझे, इसलिए दिखाना पड़ता है। बाकी हमारी बुद्धि वो गास्केट में भी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, कि हम जब गास्केट देखें तब हमको बाबा याद आए, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। या हम ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो देखें तब हमको बाबा याद आए, तो कब तक देखेंगे फ़ोटो आप? तो नए शुरुआत के लिए लगाना पड़ता है भाई। विद्यालय में सब नए आएंगे तो वहाँ तो बाबा का कमरा भी बनाना पड़े, गास्केट भी लगाना पड़े, सब करना पड़े। लेकिन हम उसी स्थिति में हमेशा थोड़ी बने रहेंगे। तो स्पष्ट बाबा कह रहे हैं, इसको समझना है कि भगवान ना तो साकारी है, मतलब साकार ब्रह्मा का तन आपको खींच रहा है, न साकारी है न आकारी। स्पष्ट कह रहा है बाबा। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं, उनको भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान है ही एक निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है।
भक्त हैं अनेक, भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहाँ भटक रहे हैं। तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो, तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम तो होना चाहिए ना भाई, ये पूरा सृष्टि का, ये आखिर रची किसने सृष्टि, मालूम होना चाहिए ना। परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं लोग, हैं तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं भाई, हैं क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तुमको भी बाबा मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो अब याद किसको करना है भाई। फिर तुम देवता से छत्री आदि फिर बाद में बनेंगे तुम अपने आप, वो नहीं बना रहे बाबा। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, वो छत्री शूद्र सब आदि तुम बनेंगे फिर बाद में, अभी बना रहे हैं बाबा देवता। सिर्फ बाबा क्या बनाते हैं, देवता बनाते हैं, मनुष्य भी नहीं बनाते बाबा। मनुष्य तो व्यक्ति अपने आप बन जाता है। देखो कितनी गहरी बात है। पुरुषार्थ कौन सा है, मनुष्य से देवता बनने का है, देवता से मनुष्य तो अपने आप बन जाते हैं। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं और फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। तो अब आप थोड़ा गहरे से ध्यान करो कि आप कौन से देवता थे। 33 करोड़ देवता में से कौन से देवता थे, अपने पुरुषार्थ को देखकर पहचानो अपने अनुभव से और फाइनल करो। पुरुषार्थ ये है, ये देखो अच्छे से कि तुम भैया क्या क्या कर रहे हो। तुम यहाँ का कचरा खा रहे हो, मतलब तुम देवता बन ही नहीं सकते। तुम यहाँ का कचरा आँखों से खा रहे हो, कानों से खा रहे हो, मुख से खा रहे हो, कहीं से भी खा रहे हो, तो तुम देवता नहीं बन सकते। किसी का नेगेटिव, किसी की निंदा, ये सब इस चक्कर में पड़े हो। गहरा पुरुषार्थ है ये। तो कौड़ी से हीरे जैसा बाबा बनाते हैं, है ना भाई। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं और कोई सेमी, कोई आधा पहचानेगा। तो जो आधा पहचानेगा वो कहाँ आएगा, सेमी को सौतेला कहा जाता है, मातेला नहीं कहेंगे। निश्चय नहीं करते हैं कि बाबा हम जरूर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया कौन सी है, सतयुग है। तो मददगार पूरा नहीं बनते, वो अपना यहीं पर बटोरते रहेंगे। सोचो भाई, हम मान लो धन भी जमा करें तो काहे के लिए जमा करें, हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। धन भी जमा करें तो भाई आगे बाबा की सेवा के लिए, अपने शानो शौकत के लिए जमा कर रहे हैं, अपनी कोई ख्वाहिश के लिए जमा कर रहे हैं, तो समझ लो वो त्रेता में जाएगा। तो त्रेता में वो सुख नहीं मिलेगा जो सतयुग में मिलेगा। बाबा कहते हैं भाई उतने बड़े बाप के बने तो तुमको पूरा लेना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी यहाँ चलेगा भाई, त्रेता में चलेगा तो उससे बाबा थोड़ी खुश होगा। सोचने की बात है, कोई भी बाप खुश नहीं होगा बच्चा कहीं का नौकर बन जाए। अब आपका बेटा कहीं का नौकर बनेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या, सोचो। तो फिर आप कैसे बच्चे हो, हैं। बाबा तो चाहेगा कि मेरे जितने बच्चे हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा स्पष्ट कह रहा है पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए, अब तो कम से कम नहीं होना चाहिए। अब फिर आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात है ही नहीं। यहाँ पति थी मुखिया बन के बैठ जाते हैं, हमने सब देख लिया करके। कोई आपको नहीं चुनेगा यहाँ पर, ये आपको प्रधानमंत्री पद में बैठाल दे, कोई नहीं चुनेगा, वो पतित को ही चुनेगा। तो यहाँ पर बुद्धि लगानी नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है कि अभी हम यह शरीर छोड़ जाए फिर से बालक बनेंगे। यहाँ तो अनायास ही अंधेरे में शरीर छोड़ देता है। शरीर की आयु वहाँ पूरी हुई ये मालूम पड़ता है, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं। देखो कितनी खूबसूरत दुनिया है, जहाँ पूरी आयु बड़े अच्छे से जिएंगे और शरीर छोड़ते समय आपको, चलो भाई अब मेरे को शरीर छोड़ के फलानी जगह जन्म लेना है, तो ज्ञान रहता है पूरा। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सर्प का मिसाल है, भ्रमरी का मिसाल है। भ्रमरी में भी अकल है। वो विष्टा की कीड़े को
बू बू करके उससे गंदगी से बाहर निकाल लेती है भ्रमरी। लेकिन आजकल के मनुष्य को भ्रमरी जितना भी अकल नहीं रहा है। सोचो, तुम सच्ची सच्ची भ्रमरियाँ हो। अभी सोचो, बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। तुम सच्ची सच्ची भ्रमरियाँ हो, पूरे चक्र का भ्रमण करने वाली। तो पूरे चक्र का ज्ञान हमेशा बुद्धि में रहे। तो जब पूरे चक्र का ज्ञान रहेगा तो सतयुग का प्रारंभ हमेशा याद आता रहेगा, पहला दिन। तो पुरुषार्थ केवल मुरली सुन ली ऐसा नहीं, पहला दिन मुझे इस दुनिया में आना है, ये पक्का करना है, ऐसा कड़ा पुरुषार्थ। मतलब पहले जो किसी कारणवश गलतियां छोटी मोटी बड़ी होती उसको भूलते जाओ, तो उसको ज्ञान में आने के बाद तो आप जो पुरुषार्थ करें उसी आप जैसे बता रहे हो। हाँ, तो आप हम उस सबसे पहले दिन आने का पुरुषार्थ करो। अब जो भूल किए उसको भी भूल जाओ, लेकिन अब आगे भूल इतना सा भी ना करो। दृष्टि जरा सी भी नीची नहीं होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी भी। धन के लिए, किसी वस्तु के लिए, स्वाद के लिए नहीं भाई, बहुत गहरी बात है। आज के मनुष्य को भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। वैरायटी कीड़ों को भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती हो, पूछ रहे हैं बाबा, है नहीं? खराब बोल के छोड़ दिए नहीं भाई, तुमको बाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखलाने आया है। बाबा ने राजयोग कब सिखलाया था यह कोई जानते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करो, जो पहले दिन सतयुग में आओ। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने क्या कर दिया, भारत को बिल्कुल कौड़ी मिसल बना दिया, भगवान को कण कण में व्याप्त। तब फिर करे क्या, वो कर क्या रहा है बैठ के कण कण में? सोचो, पता ही नहीं है। वो कर्जा लेते रहते हैं। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। इसके लिए जे मंदिर के ऊपर मंदिर बनाते चले जाते हैं, कितना पैसा, करोड़ों रुपया मंदिर में यूं ही लगा दिया, और भारत कितना कर्जदार हो गया। पैसा कहाँ फूंक दिया ढेर मंदिरों में, और फिर उसके बाद लड़ाई में पैसा फूंक गया, वो मंदिर में उसकी लड़ाई भी शुरू हो गई। सोचो कितना वो हो गया बिना मतलब का, भगवान को नहीं जानने के कारण है। कभी किसी को भगवान, कभी किसी को भगवान कहने के कारण पैसा कितना बर्बाद हो रहा है। कंगाल हो गए, अब कर्जदार हो गए तो दूसरा हावी होगा ही होगा, तो दूसरे के साथ दबे रहेंगे। बाबा एक एक बात समझा रहे हैं। देखो, भगवान कहते हैं, तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो? है आजकल उन्हों कितना मान है भाई। कम से कम किसी सन्यासी के हम फॉलोअर से कह रहे हैं तो वो तो पवित्र रहता है, तो वो गृहस्थी भी पवित्र रहना चाहिए ना, तब तो फॉलोअर्स कहलाएगा। फॉलो तो करते नहीं है। परंतु श्रीमत तो एक ही परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए भागवत को हमने सेवा का माध्यम बनाया, क्योंकि वहीं से भगवान का ज्ञान एकदम स्पष्ट किया जा सकता है, एक एक को स्पष्ट करके। पब्लिक भी इसी ऐसे जुड़ती है, बिल्कुल जुड़ेगी, उसको समझ में आएगा कि हम सही में भटक रहे थे। ये कथा तो अननेसेसरी हम सुने जा रहे थे कुछ भी उनको इस माध्यम से बुलाएंगे, उनको समझ में आएगा, नहीं हमको इसमें सुनना चाहिए भाई बाबा के। तो सिद्धि बोले मुरली सुन लो तो लोग नहीं समझेंगे ना भाई। तो श्रीमत तो एक ही परमपिता परमात्मा की गाई हुई है। तुम सीधे बोलोगे कि तुम आत्मा हो तो नहीं समझ में आएगा, उनको समझाना पड़े अच्छे से, मेहनत करना पड़े। गला देखो खुटता है, शरीर देखो गिरता है, लेकिन मेहनत से पीछे कहाँ हटते भाई। हमने अच्छे से समझ लिया कि मुझे तो पहले दिन सतयुग में उतरना है भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते। वो धक्के खा रहे हैं, ये भी धक्का खाना है। कोई वस्तु पसंद आ गई, ये धक्का खाना है। किसी व्यक्ति के बुराई दिख गई, वो सब धक्का खाना है। केवल भक्ति के धक्के की बात नहीं कर रहे बाबा। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं जो धक्के खाते हैं वो मुझे एक्यूरेट नहीं जानेंगे, उनको याद नहीं आएगी। हाँ, उनको पता ही नहीं है कि बाप पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अभी धक्का खाने से छूट गए हो। भगवानुवास, तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। तुम बीके जानते हो भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। अब यहाँ भी कोई कचड़ पचड़ में लगा है
तेरा मेरा में लगा है, वो कोई काम का नहीं है। हम उस चक्कर में नहीं रहे कि हाँ जिसको देखा कि वो तेरा मेरा में लगा है, भाई बात इतनी हो गई कि पहले मेरा घर बोल रहे थे, अब शब्द बदल दिया, मेरा सेंटर कहने लग गए, तो बात एक ही हो गई, है ना भाई। जो भी कहे कि मेरा सेंटर तेरा नहीं, ये नहीं, ये मेरा जिज्ञासु, तू कहाँ ले जा रहा है, बाबा स्पष्ट कहते हैं मुरलियों में। हाँ जी, जहाँ अच्छी रीति ज्ञान स्पष्ट और वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल, आपको आप कहीं भी रह के बाबा का ज्ञान सुन सकते हैं, अच्छी रीति पढ़ाई। कि एक दो नाव में पैर रख लिया, ये नहीं, नाव वाली क्या बात है, आपकी कलयुग में बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, बस कलयुगी संस्कार नहीं रहने चाहिए आपको कलयुगी आकर्षण नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ तो ढेर परियां घूमती दिखेंगी, वो उसमें रामायण में भी लिखा है कि रावण के राज्य में ढेर परियां घूमती थी, वो अभी है ना, ये कलयुगी रावण राज्य है, बहुत गहरे समझने की बात है। तो बाप है विश्व के रचता, अब तुमको धक्का नहीं खाना है, है ना भाई। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खलास कर, सुख का जमा करो, है ना भाई। बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना है, नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं, वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बनती है। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। भाई प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं, अभी भी प्रजा साहूकार है। यहाँ पर बड़ी गहरी बात बता रहे हैं बाबा। अभी भी प्रजा साहूकार है, सतयुग में ऐसे नहीं होता। अब कई है जो भाई यहाँ कलयुग में भाई मुख्यमंत्री जितना धनवान नहीं होगा, उससे ज़्यादा धनवान है ना उद्योगपति है, व्यापारी है ना भाई, उससे ज़्यादा उद्योगपति। सतयुग में ऐसे नहीं होगा, ये अनबैलेंस बात हो गई ना, कि पूरे राज्य का मुखिया गरीब है और जो राज्य में जो प्रजा रह रहा है वो तो क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर हावी हो रहा है, वो मंत्री के ऊपर। वो उद्योगपति क्या कर रहा है, पैसे के दम पर मंत्री को अपने उससे चला रहा है, तो इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। अब वो मंत्री भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस व्यापारी के धन दौलत के नीचे दबा हुआ है। तो बाबा ऐसी दुनिया नहीं रच रहे, देखो ये कितना स्पष्ट किया बाबा ने मुरली में, लेकिन वैसा समझने वाला चाहिए। बाबा कहते हैं अभी भी प्रजा साहूकार है, सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं, बाद में द्वापर में जैसे बने नहीं। हमको बनना कब है, सतयुग का महाराजा बनना है, राजा भी नहीं। बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अब जो चाहे बनो भाई, अभी तो सब दुखी हैं। बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नर्क के वासी फिर भी जन्म तो नर्क में ही लेंगे ना। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा के शरीर का तो कोई नाम है ही नहीं, मनुष्यों के तो 84 जन्म है, तो 84 नाम मिलेंगे हैं। अभी आपका नाम ममता, ये शरीर छोड़ दोगे दूसरा लोगे तो दूसरा नाम हो जाएगा ना भाई। भिन्न नाम रूप देश काल, तो निश्चित रूप से फिर राम अभी उस नाम से है ही नहीं। वो आत्मा जो राम के रूप में थी, अब वो राम के नाम पे है ही नहीं, तो तुम पुकार किसको रहे हो। जो आत्मा कृष्ण के नाम से जीवन जी कर चली गई है, अब उसको तुम कृष्ण रूप में पुकार रहे हो, तो सुनेगा कैसे। नाम तो केवल एक शिव बाबा का है अपने रूप में, बाकी तो सबका नाम बदलता है। तो शिव बाबा को ना आकारी ना साकारी शरीर मिलता है, तो नाम बदलता ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं लोन लेता हूँ। कितना अंतर हो गया भाई दुनिया के ज्ञान में और बाबा के ज्ञान में। आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, वो भी ऐसे नहीं किसी बच्चे के तन में घुस जाएंगे बाबा। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। हम तुम कल पहले भी मिले थे, अब फिर मिले हैं, फिर मिलेंगे। देखो बाबा कितने बेहद में है। बाबा से कब मिले थे भाई, कल पहले मिले थे। जो सेकंड बीता वो ड्रामा, अब उसको भूल जाओ।
बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूँ, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट बिलवेड फादर, टीचर और सदगुरु भी बनता हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या? सोचो, साधु सन्यासी कभी नहीं बोलेगा मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। हाँ, वो तो पैर पड़वाएगा। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, शिव बाबा बोल रहे देखो, है सबका बाप मैं स्वयं हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। शिव बाबा का कोई गुरु है ही नहीं भाई, स्वयं सबका सदगति दाता हूँ कह रहे हैं बाबा। तो अच्छी रीति बाबा को सारा दिन याद करना भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए सार, भ्रमरी की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। अब तुम उसी के व्यवहार में उलझ गए तो तुम बनाओगे कैसे देवता? तुम उसके स्वभाव संस्कार में उलझ गए, तुम उसके सुंदर चेहरे में फंस गए, तो तुम उसको देवता कैसे बनाओगे? तो भूभू है ना भाई, तुम उसकी गंदगी में फंस गए। तुम गंदगी में थोड़ी फंसना, गंदगी से उसको निकालना है? उसके व्यवहार में नहीं फंसना है। वो तो बेचारा क्या करे, भूभू करके। कितनी गहरी बात है एक लाइन में, देवता बनाने की सेवा करना है, बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनाना है, श्रीमत पर, और सुखी बनना भी है ना भाई। दूसरी पॉइंट, ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। देखो कितनी गहरी बात। जो बाबा कर रहे हैं वैसा मुझे भी करना है। बाबा अथक सेवाधारी है, मुझे भी अथक सेवाधारी बनना है। अच्छा भाई, वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भाव। हाँ, कल एक बात हमको विकास भाई ने पूछी तो यही बात आई। बोले हम कैसे करें? तो हम एक ही बात बोली, भाई फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब बोलते हैं? जब शरीर से अलग हो गया तब भगवान को प्यारा हुआ। मतलब भगवान को प्यारा होने की विधि क्या है? अलग रहना। देखो वही बात है, जब स्वयं को ट्रस्टी समझ कर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति क्या रहेगी? एक रस रहेगी। क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। गृहस्थी है तो अनेक रस है, ढेर मेरा मेरा हो जाएगा, मेरा मेरा बहुत हो जाता है। कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार है। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना, और ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा, और गृहस्थी फंसा रहेगा। तो उसमें ट्रस्टी में मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। तो क्या बनना है हमको? गृहस्थी से बदल ट्रस्टी। जहाँ रह रहे हो आप वहाँ के आप क्या हो गए? ट्रस्टी हो गए। संभालो सब, है ना भाई? हाँ। अच्छा भाई, स्लोगन, संतुष्टता और सरलता का संतुलन। संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। अच्छा भाई, ओम शांति।